बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। अटॉर्नी जनरल के एतराज पर ख्वाजा हारिस और एहसन भून नए अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए गए। कॉस्ट लिस्ट में केस शामिल न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार को कल तक तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है। अगर खुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे या नहीं, हुकूमत की तश्कील करदा ज़ैली कमेटी का इजलास आज होगा। PTI के तहरीरी मुतालबात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। रवां हफ्ते के आखिर तक PTI के मुतालबात का तहरीरी जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवाया जाएगा। ज़ैली कमेटी के जवाब के बाद स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाएंगे। मुज़ाकरात का अगला दौर रवां माह के आखिर में फ्रीकेन की मुशावरत से होगा। 90 मिलियन पाउंड का जो फैसला आया, ये एक हाईएस्ट लेवल का करप्शन केस है और इसके इतने ठोस शवाहिद मौजूद थे। जब ये पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया और ये बात तस्लीम की जा रही है शहजाद अकबर और उनके एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से, तो पीछे अब हम कोई नहीं रहता इसके अंदर। 190 मिलियन पाउंड का केस मेगा करप्शन का मामला करार। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है मलिक रियाज के खिलाफ धोखाधड़ी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इस केस में अरबों रुपए बटोरे गए। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। शहजाद अकबर ने इस पैसे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर किया। मलिक रियाज अदालती मफरूर हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया। नैब मलिक रियाज की वापसी के लिए इकदाम कर रहा है। दुबई में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। अराजी पर कब्जा, धोखाधड़ी, फ्रॉड, मलिक रियाज के खिलाफ घेरा तंग। हुकूमत पाकिस्तान का मलिक रियाज की हवालगी के लिए UAE हुकूमत से राब्ता। मलिक रियाज NCA के मुकदमे में अदालती मफरूर, अदालत और नैब को मतलूब। तर्जमान नैब के मुताबिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के कई मुकदमात ज़ेरे तफ्तीश हैं। अवाम मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी न करे। बैरियर टाउन के नाम पर कराची, रावलपिंडी, न्यूमरी में अराजी पर बगैर NOC कब्जा किया गया। मलिक रियाज ने हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हुए लोगों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। मलिक रियाज के मजीद असासजात को जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मेंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी हमरा होंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। ज़राई शोबे की तरबियत के लिए तलबा का इंतखाब। वज़ीर-ए-आज़म की शिफाफियत और मेरिट को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसकी ज़राई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात की चीन में जदीद ज़राई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। चीन जाने वाले तलबा और तालिबात में 10% कोटा बलोचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया। पायदार तरक्की का हुसूल पाकिस्तान की अवलीन तरजीह। हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हुजम कम करने के लिए कोशा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मुज़ाकरात से बतौर पैनलिस्ट खिताब करते हुए कहा, अपना घर ठीक किए बिना कर्जों की बोझ से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। अदायगियों के तवाज़ुन के बिगड़ने से हर दफ़ा IMF के पास जाना पड़ता है। कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल जरूरी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करंट और फिजिकल अकाउंट का जुड़वा खसारा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका, मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड और जैक ब्रिकमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला की रिचर्ड्स वाजी और जैक ब्रिकमैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मज़ीद इश्तराक चाहते हैं। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी का किस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक्किद करवाने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडा में शामिल।
मुल्क में बढ़ते पोलियो केसेस पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। कराची में कत्लो गारत का सिलसिला ना थम सका। चंद रोज कबल अगवा होने वाला शहरी कत्ल, मुलजिम की निशानदही पर लाश निजी सोसाइटी में रिहायशी इमारत की पार्किंग से बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मकबूल इकबाल को उसके करीबी अजीज ने ही कुछ रोज कबल अगवा किया था। मुगवी की रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान भी तलब किया गया था। अमरीकी सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी दरखास्त दायर। 18 रियासतों के अटॉर्नीज जनरल ने ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। एग्जेक्टिव ऑर्डर के बायस पैदाइश की बुनियाद पर अमरीकी शहरियत का हक खत्म कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर से आइन की 14वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होती है। आइन की 14वीं तरमीम अमरीका में पैदा तमाम बच्चों को आइनी हक देती है। अमरीकी सदर ट्रंप का मसनूई जहानत प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। कहा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। बहुत जल्द अमेरिका में एआई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। चीनी मसनूआत पर 10% और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आयद होगा। चीन, कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका में लाखों लोग और मंशियात आ रही हैं। अगर मैं सदर हो तो यूक्रेन की जंग शुरू ही ना होती। रूसी सदर मुज़ाकरात की मेज पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियां आयद करूं। गजा में जंग बंदी मेरे दबाव के बायस हुई। ट्रंप के आने के बाद ईरान और इसराइल में जंग का इम्कान नहीं बढ़ा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास से खिताब में कहा, मैं ट्रंप इंतजामिया को खित्ते में नई जंग के मामून के तौर पर नहीं देखता। खित्ते में किसी भी नई जंग से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि वो तनाज़ात के हक में नहीं हैं। इसराइली आर्मी चीफ हमास के हमलों को रोकने में नाकामी पर मुस्ताफ़ी। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेलवी का कहना है वो हमास के 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकामी पर 6 मार्च को मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। मैरी कमांड में इसराइली डिफेंस फोर्सेज इसराइल के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। इसराइल ने भारी और दर्दनाक कीमत चुकाई है। तुर्किया के सियाहती मुकाम पर होटल में आग लग गई। 74 अफराद हलाक, 51 जख्मी। आग पर 4 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पाया गया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बेशतर अमवात दम घुटने के बायस हुई। आग लगने का वाकया सुबह बोलो के उसकी रिजर्वेट में पेश आया। होटल में 238 मेहमान मुकीम थे। आग 4थी मंजिल पर लगी। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड में कौन होगा इन और कौन आउट? सिलेक्शन कमेटी की सह मुल्की सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी के लिए मुशावरत शुरू। राय के मुताबिक साइम अयूब के मुतबादल के लिए फखर जमान का नाम ज़ेर गौर। आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के भी ड्रॉप होने का इम्कान। इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नाम का कुर्रा निकल सकता है। सह मुल्की सीरीज 8 फरवरी से शुरू होगी। पाकिस्तान के अलावा चैंपियन ट्रॉफी की तमाम टीमों ने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के लिए 11 फरवरी तक हतमी स्क्वाड का ऐलान लाजिम है। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाले रिक्शा ड्राइवर को इनाम मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर भजन सिंह राणा को एक सोशल वर्कर की जानिब से 11,000 भारतीय रुपए इनाम दिया गया। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कुछ ऐसा होगा। रिक्शा ड्राइवर इनाम हासिल करने पर खुश।